You are watching Islamic Girl video channel. We strive to provide you with useful information about Islam. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समुंदर किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हजार नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूकात पे जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन हफ्ता के दिन शिकार ना किया करो। इतवार से लेकर जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए रख दो। तो यूं अल्लाह ने इनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेकर जुम्मा तक समुद्र में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज्यादा मकदार में हाथ ना आती और हफ्ता के दिन समुद्र में देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आती। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर इस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगाकर डोरी को समुद्र में डाल दिया ताकि मछली फंसे और शैतान ने कहा तुम इस मछली को इतवार के दिन पकड़ना और जो हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगा और जो इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और वो इतवार के दिन निकालते और कुछ ने तो इस समुंदर में से नालियां बना के छोटे छोटे तालाब और गड्ढे बना लिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां यहाँ से गुजरे तो तालाब में फंस जाएं और हम इतवार को इन मछलियों को निकाल कर पका कर खाएंगे। इस गांव में कुछ अल्लाह के खास लोग मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब, इनमें हफ्ते के दिन मछली अगर फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि जो हमारी मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते थे, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों में इसी बस्ती के बीच में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं इस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो। कौमे समूद, कौमे लूत का जो हशर हुआ उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पे भी कोई अजाब आएगा। और सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी सारे हंसते रहे। ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों से तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के उस तरफ अल्लाह से माफिया मांग रहे थे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक साले इंसान उठे, उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज नहीं आ रही। जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ कर देखने लगे, सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए और बंदरों की हरकतों को इंजाम दे रहे
रहे थे। वो जो सारे लोग दीवार से उन बंदरों को देखने लगे, इन सारे लोगों में जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों के कपड़ों से ही अपने अपने रिश्तेदार को पहचाना और चीख के रोने लगे, अल्लाह से माफी मांग लो। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो हो के रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे, कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और यूं 3 दिन बाद वो अजाब में आकर फिन्नार हो गए। बेशक अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। ऐ अल्लाह, हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको ऐसा बना जैसा तू हमको देखना चाहता है। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।